नाउ क्वेश्चन नंबर 4। तो आइए पहले न्यूमरेटर को स्टडी करते हैं। न्यूमरेटर में वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री है 2 और 2 से छोटी डिग्री है 1 और 1 से भी छोटी डिग्री है x नॉट, यानी कि x की पावर 0। ओके, अब देखते हैं हम डिनोमिनेटर को। तो भाई यहाँ पर x का एक्सपोनेंट 1 नज़र आ रहा है, यहाँ पर भी 1 है, लेकिन यहाँ पर तो होल पावर स्क्वायर की है ना। इट मीन्स कि ये वाला फैक्टर 2 टाइम्स लिखेंगे तो भाई टोटल हमारे पास 3 ब्रैकेट्स आ जाएंगे। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर और इसके 2 फैक्टर्स अलग अलग बनेंगे, तो इट मीन्स कि हमारे पास x 3 टाइम्स आएगा, है ना। तो न्यूमरेटर में हाईएस्ट डिग्री है वेरिएबल x की 2, जबकि नीचे हमें x कितनी दफ़ा मिलेगा, 3 टाइम्स, है ना। तो इट मीन्स के डिनोमिनेटर में वेरिएबल x की हाईएस्ट डिग्री x क्यूब्ड हो जाएगी। ओके, तो ये हुई प्रॉपर फ्रैक्शन। आइए अब हम देखते हैं कि यहाँ पर कौन सा केस अप्लाई किया जा सकता है। तो भाई डिनोमिनेटर में ये 2 फैक्टर्स गिवन है ना, तो फर्स्ट फैक्टर को देखिए, x का एक्सपोनेंट 1 है, इट मीन्स कि ये लीनियर फैक्टर हुआ और होल पावर भी 1 है, इट मीन्स नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर, केस 1। अब इस फैक्टर को देखते हैं, तो भाई यहाँ पर भी ना वेरिएबल x का एक्सपोनेंट 1 ही है, इट मीन्स के ये भी लीनियर फैक्टर है, लेकिन यहाँ पर तो होल पावर 1 से बड़ी है, इट मीन्स कि ये फैक्टर रिपीट हो रहा है, इट मीन्स रिपीटेड लीनियर फैक्टर, केस 2। तो भाई इस क्वेश्चन में तो केस 1 और केस 2 दोनों ही लगते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि ये वाला फैक्टर रिपीट हो रहा है, हम इस फैक्टर को 2 टाइम्स लिखेंगे, तो टोटल फैक्टर्स हमारे पास आ रहे हैं 3, है ना। भाई दिस इज द फर्स्ट फैक्टर और 2 फैक्टर्स हम इसके अलग अलग लिखेंगे, है ना। तो भाई 3 फैक्टर्स टोटल बन रहे हैं, इट मीन्स हम 3 अननोन कॉन्स्टेंट्स सपोज करेंगे, a1 a2 एंड a3। x नॉट मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, लिखना नहीं होता। तो फर्स्ट अननोन कांस्टेंट है हमारे पास a1, सेकेंड अननोन कांस्टेंट है हमारे पास a2 एंड द थर्ड अननोन कांस्टेंट है हमारे पास a3। दिस इज द फर्स्ट फैक्टर और इस फैक्टर को हम लिखेंगे 2 टाइम्स। इसकी होल पावर है 1 और इसकी है 2। अब हम कॉपी आउट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड को एज इट इज। अब चाहिए हमें एलसीएम। तो एलसीएम में डिफरेंट फैक्टर्स लिए जाते हैं, तो भाई ये तो अलग शक्ल का है, तो ये तो एलसीएम में आएगा ही आएगा। ये दोनों फैक्टर्स सेम हैं, इनकी शक्लें बिल्कुल सेम हैं, सिर्फ होल पावर का फर्क है। तो भाई बिगर होल पावर वाला फैक्टर हम पिक करेंगे एलसीएम में। a1 के पास ये वाला फैक्टर मौजूद है, ये नहीं है, तो इसलिए हम a1 को मल्टीप्लाई करेंगे इस फैक्टर से। अब बात करते हैं a2 की। तो भाई a2 के पास ये वाला फैक्टर नहीं है, तो इसलिए हम a2 को इससे तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, और a2 के पास इसमें से एक फैक्टर मौजूद है, तो इसे एक और चाहिए। और अब बात करेंगे a3 की। तो a3 के पास ये वाला फैक्टर मौजूद है, इसे चाहिए ये वाला फैक्टर। Now the denominator cancelled out by the denominator। अब हम कॉपी करेंगे न्यूमरेटर को एज इट इज। स्टूडेंट्स इसमें केस 1 और केस 2 दोनों इन्वॉल्व हैं, है ना। तो यहाँ तक तो हमने केस 2 के हिसाब से वर्किंग कर ली। अब अगर हम आगे केस 2 को कंटिन्यू रखते हैं ना, तो कहानी बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। और अगर हम ट्रैक चेंज कर लें और केस 1 को फॉलो करें जिस तरह से हमने एक्सरसाइज 21.1 में किया था, तो बात हो जाएगी आसान। ओके, तो आइए केस 1 को फॉलो करते हैं। ओके, तो हमें सबसे पहले वैल्यू फाइंड करनी है a1 की, है ना। इट मीन्स कि हमने इन दोनों को रास्ते से हटाना होगा, इन्हें दोनों को फिनिश करना होगा। अब आप देखें इनमें ना ये वाला ब्रैकेट सेम है ना। तो भाई अगर हम x की वैल्यू +5 सपोज कर लेते हैं तो हमें यहाँ मिल जाएगा 0,
ओके, 0 मिला ना, तो ये साइड भी फिनिश हो जाएगी क्योंकि भाई ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, है ना, और 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सब कुछ खत्म हो जाता है, सिर्फ 0 ही बचता है। सेम हेयर, अगर हम यहाँ पर भी x की वैल्यू +5 सपोज कर लेते हैं तो हमें मिल जाएगा 0, और 0 से जब a3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट भी 0 ही आ जाएगा, और इस तरह से ये भी फिनिश हो जाएगा और ये भी फिनिश हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स आइए, जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम पुट करेंगे +5। लेट्स गो फॉर इट। अब करेंगे हम सिंप्लीफिकेशन। 18 प्लस 21, 5s are 105, माइनस 5 का स्क्वायर 25, a1, 5 plus 2 equals 7, a2 plus minus we get 0, and here we get 7, a3 plus minus we get 0. Now 18 plus 105 equals 123 minus 25 equals 98. We are simplifying. a1, 7 का स्क्वायर 49 प्लस 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। दोनों जीरोस को कर देंगे ड्रॉप। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a1 की, तो अब हम करेंगे साइड्स चेंज। 49 मल्टीप्लाई हो रहा है और हमें वैल्यू फाइंड करनी है a1 की, तो 49 डिवाइड करेगा 98 को। (98) divided by 49 equals 2. So we have got the value of a1 is 2. तो स्टूडेंट्स हमारे पास a1 की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन अभी हमें a2 और a3 की वैल्यूज भी फाइंड करनी है, तो हमें इसे एक मरतबा फिर कॉपी आउट करना होगा एज इट इज। स्टूडेंट्स अब आप तमाम ब्रैकेट्स को स्टडी कीजिए और देखिए क्या यहाँ पर कोई सिमिलर टर्म्स हैं। जी हाँ बिल्कुल हैं, ये देखिए x+2 a2 के पास भी है और x+2 a1 के पास भी है। अगर हम x की वैल्यू -2 सपोज कर लें तो हमें यहाँ 0 मिल सकता है और यहाँ पर भी 0 मिल जाएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो ओवरऑल रिजल्ट यहाँ पर भी 0 हो जाएगा और यहाँ पर भी 0 हो जाएगा, है ना। इस तरह से ये भी कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा और ये भी कम्प्लीटली फिनिश हो जाएगा और हम a3 की वैल्यू इजीली फाइंड कर पाएंगे। लेट्स गो फॉर इट। तो जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ पर हम पुट करेंगे -2। हमने x को -2 से रिप्लेस कर दिया है। अब हम करेंगे सिंप्लीफाई। 18 प्लस माइनस 21, 2s are 42 माइनस, ये देखिए यहाँ पर एक्सपोनेंट इवन है तो इसलिए ये माइनस बन जाएगा प्लस। ओके, तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पर है हमारे पास प्लस माइनस 2 का स्क्वायर 4, a1 माइनस वी गेट 0, a2 माइनस प्लस वी गेट -7, माइनस वी गेट 0, a3
माइनस माइनस प्लस वी गेट -7। आइए करते हैं सिंप्लीफाई। 18 माइनस माइनस प्लस वी गेट -46 इक्वल्स 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, तो इसलिए अगर हम a1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 0। लुक, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट इज ऑलवेज 0। इन्हें भी मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस। 7 1 जार 7, a3 प्लस माइनस माइनस वी गेट -28 इक्वल्स -7 a3। लुक, हम माइनस को माइनस से कैंसिल कर सकते हैं। अब करेंगे हम साइड्स चेंज। 7 a3 इक्वल्स 28, a3 इक्वल्स 7 हो रहा है या मल्टीप्लाई, ये करेगा डिवाइड 28 को। 7 1 जार 7, 7 4 आर 28, सो a3 इक्वल्स 4। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास a1 और a3 दोनों की वैल्यूज आ चुकी हैं और अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a2 की। तो आइए जल्दी से इस इक्वेशन को कॉपी कर लेते हैं नीचे। तो स्टूडेंट्स, अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a2 की। तो a2 की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमें a1 और इसकी कॉम को फिनिश करना है। लाइकवाइज हमें a3 और इसकी कॉम को भी फिनिश करना है। लेकिन ये क्या, a1 और a3 के पास तो कोई भी कॉमन ब्रैकेट्स नहीं है, कोई भी कॉमन टर्म्स नहीं है। अब क्या करें? दिस इज अ टिपिकल कंडीशन। आपने टेंशन नहीं लेनी, मैं आपको बताने लगा हूँ एक सीक्रेट। जब भी इस तरह की टिपिकल कंडीशन हो तो आपने x की वैल्यू सपोज कर लेनी है 0। यस, जहाँ जहाँ पर x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ पर हम 0 पुट करेंगे। तो इस तरह से हमें a2 की वैल्यू मिल जाएगी। लेट्स गो फॉर इट। तो स्टूडेंट्स, हम रिप्लेस कर चुके हैं x की वैल्यू 0 से। अब करेंगे हम सिंप्लीफाई। 18 प्लस 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 21 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वी गेट 0। माइनस 0 का स्क्वायर भी 0 ही होता है इक्वल्स a1, यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4, a2 प्लस माइनस माइनस वी गेट -5, प्लस 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 वी गेट 2, a3 प्लस माइनस माइनस वी गेट -5। Here we are left with only 18 इक्वल्स a1 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो आइए a1 को उसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। तो a1 की वैल्यू है 2, तो हमने a1 की जगह 2 लिख दिया। a2 माइनस प्लस माइनस 5 2 जार 10, वी गेट -10। a3 की वैल्यू हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, तो आइए a3 को इसकी वैल्यू से रिप्लेस कर देते हैं। a3 इक्वल्स 4, हमें मल्टीप्लाई करना है -5 से। 18 इक्वल्स 2 4 जार 8, प्लस माइनस माइनस 10 1 जार 10, a2 प्लस माइनस माइनस 4 5 आर 20, 18 equals, now look, plus minus minus we get -12, -10 a2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a2 की,
तो इसलिए अब हम -10a2 को शिफ्ट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पर। यहाँ इसकी साइन माइनस है, जब शिफ्ट करेंगे तो प्लस हो जाएगी। प्लस 10a2 इक्वल्स -12। 18 को शिफ्ट करेंगे, इसकी साइन प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगी। नाउ 10a2 equals minus minus plus, we get -30. a2 equals -30 divided by 10. So we have got the value of a2, it's -3. तो स्टूडेंट्स हमारे पास a1, a2 और a3 तीनों की वैल्यूज आ चुकी हैं। अब हम यहाँ पर कॉपी करेंगे फर्स्ट इक्वेशन को। अब हम a1, a2 और a3 को इनकी वैल्यूज से कर देंगे रिप्लेस। तो a1 की वैल्यू है 2 और a2 की वैल्यू है हमारे पास -3। तो ये माइनस इस प्लस से टकराएगा, माइनस प्लस माइनस, तो हम माइनस ही लिखेंगे। और a3 की वैल्यू है हमारे पास 4। So this is our required answer.